जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हमने इसमें अब तक जो पढ़ा वो ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ इंट्रोडक्शन था, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, हम ट्रिग्नोमेट्री से यानी त्रिकोणमिति से समझते क्या है, ये रेशियोज हैं तो किस टाइप से डिफाइन होती हैं, कितने रेशियोज हैं। तो हमने कल 6 रेशियोज के बारे में पढ़ा था, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब उसी के साथ साथ अब हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड। उसके बाद हम डिफरेंट एंगल्स पर कुछ वैल्यूज पढ़ने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और उसके बाद हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज पर जाकर कुछ उसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आर.डी. शर्मा से बेसिक हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि सेक अल्फा इक्वल्स टू 5/4। हमारा क्वेश्चन है इफ सेक अल्फा इक्वल्स टू 5/4। भाई अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सब चीज क्या है, ये नोटेशंस हैं एंगल की। वैसे तो हम डिफरेंट लोकेशंस पे इन्हें यूज करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज करते हैं, पर हम एंगल में बात करें तो हम ए बी सी हम कुछ भी नोटेशन ले सकते हैं एंगल के लिए। तो यहाँ एंगल है सेक अल्फा अल्फा इक्वल्स टू 5/4। तो आपको 1 माइनस टेन अल्फा, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा। फाइन। तो उसके लिए मुझे 10 अल्फा की वैल्यू पता होनी जरूरी है। तो सिंपल सी चीज है, हमने अभी पढ़ा। अब सॉल्यूशन इसका करेंगे कैसे, आप ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा था दैट सेक अल्फा इक्वल्स टू 5/4। अच्छा, बेसिकली अगर मैं बात करूं, सेक किसका उल्टा था, कोस का उल्टा था। कोस मेरा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक मेरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो मैं कह सकता हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां से मैंने आपको डायरेक्ट लिखा था, कोई ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। आप पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो यहां मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज कितना है भाई मेरा, दिस इज 5 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर में इधर ले आऊंगा, दिस इज 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 25 माइनस 16 विल बी पी स्क्वायर। तो यहां से मुझे डायरेक्ट लग रहा है मेरी पी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 3। तो मेरा परपेंडिकुलर भी आ गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां से 10 अल्फा मेरा कितना हो जाएगा भाई। अब मैं अगर 10 अल्फा की बात करूं, यहां से मेरे 10 अल्फा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मेरा परपेंडिकुलर अभी आया 3 और यहां से मेरा बेस कितना था, बेस था मेरा 4। तो अब यहां से मुझे इवेल्युएट करना है 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको न्यूमेरिक वैल्यूज पुट करनी है। तो 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4। अब आपके लिए ये छोटा सा एक कैलकुलेटिव पार्ट है, नथिंग मोर देन दिस। तो आप अगर यहां एलसीएम लेंगे, इट विल बी 4 माइनस 3 दैट इज 1/4। और यहां से 4 प्लस 3 7/4। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1/4 इंटू रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 4/7। तो 4 से 4 शहीद हुआ, आंसर इज 1/7। तो हमारा आंसर इसका ऐसे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 1/7। आप एक बार फिर ध्यान से सुनिए, अगर वो बात सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कर रहा है तो आपको कोई ना एक पर्टिकुलर रेशियो दे के रखेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की खास बात है, अगर आपको एक भी रेशियो दी हुई है तो आप उसकी मदद से सारी की सारी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी की मदद से मैंने क्या, सेक की मदद से मैंने 10 की वैल्यू निकाली और इस फॉर्मूले में डाल के मैंने उसे वैल्यू बता दी। तो हमारा आंसर है 1/7। फाइन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसी टाइप से हमें जितनी भी रेशियोज निकालनी हो, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मुझसे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा पूछता तो मुझे साइन बताना पड़ता। तो इसी टाइप से हमें ये सारी चीजें करनी है। फाइन, चलिएगा अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। वो कह रहे कि अगर 10a, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ 10a इक्वल्स टू 2, 10a की वैल्यू दे रखी है 2। तो आपको इवेल्युएट करना है भैया, यहां देखिएगा, आपको इवेल्युएट क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा।
वो है sec a sin a, sec a इंटू साइन ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए। अब ध्यान से देखिएगा भैया, आप आपको उसमें जो जो भी चाहिएगा। पहली बात, हम जब भी यहां रेशियोज में स्क्वायर क्यूब ये चीज करते हैं तो हम कभी भी इसके बाद नहीं लिखते। जैसे अगर मेरा एंगल है टेन ए तो मैं टेन ए का स्क्वायर नहीं करूंगा, नहीं, ये एंगल का स्क्वायर शो कर रहा है, रेशियो का स्क्वायर नहीं है। हम जब भी इस टाइप से शो करेंगे तो हम लिखेंगे इसे टेन स्क्वायर ए या फिर टेन की पावर टेन ए, तो हम हमेशा इसे अंदर की तरफ ही डिनोट करते हैं। तो इस टाइप से हमारी रेशियोज चलती हैं। और अगर हमें सिंपली भी करना है तो आप इसे लिख सकते हैं जैसे टेन ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब भी क्या है, टेन स्क्वायर ए। तो आपको इन्हीं चीजों का ध्यान देना है बस इसमें बेसिक। तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या करना है, इवेल्युएट करते हैं इसे एक बार। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें भैया, टेन ए जो है उसने कहा आपका 2/1 है, यानी ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 और बेस का स्क्वायर दैट इज 1, तो h आ रहा है मेरा √5। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा h कितना आएगा, √5। ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट करने लगेंगे, ठीक। इससे हमारे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और बेसिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के साथ आराम आराम से करने लगेंगे। फाइन। अब यहां से देखिएगा भाई, ये तो मेरा आ गया, मुझे यहां क्या क्या चाहिएगा वो देखिएगा भाई। सबसे पहले मुझे चाहिए सेक ए, सेक ए। तो मेरा सेक क्या होता है भाई, वो चीज मुझे याद करनी है, बार बार आप ये चीज नहीं लिखेंगे। जैसे सेक था मेरा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो मेरा हाइपोटेन्यूस आया √5 और मेरा बेस पहले से कितना था, 1। मुझे यहां चाहिएगा साइन ए, साइड में देखते हैं, एक मुझे यहां चाहिए साइन ए। अब साइन क्या था मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर मेरा 2 है एंड हाइपोटेन्यूस इज 5। उसके बाद इसने मुझे कहा कि आप 10 भी निकालिए, तो मेरे पास 10 ए कितना हो जाएगा, वो मेरे पास गिवन है, दिस इज 2/1। और कोसेक की अगर मैं बात करूं, आप इसके नीचे देखिएगा भाई, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो इसे मैं डायरेक्ट यहां से √5/2 लिख सकता हूं। अब आप वैल्यूज देखिए भाई, क्या निकालना है उसे लिखे सबसे पहले, सेक ए इंटू साइन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। वैल्यूज रखना स्टार्ट करें भाई। सेक ए मेरा कितना आया था, √5 इंटू साइन ए मेरा कितना आया, 2/√5। ये मेरा समाप्त यहां, प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब है 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस कोसेक ए का मतलब है √5/2। अब आप इससे इसे शहीद करें पहले तो यहां मेरे पास बचेगा सिंपली 2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस √5/2। अब ये काम आपका किसका रह गया, सिर्फ एलसीएम लेके सोल्व करने का। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, इट विल बिकम 4 और 2 6 माइनस √5/2। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, और ऊपर आप बेसिकली लिख देंगे 6 2 12 माइनस √5/2 इज द आंसर। तो हमने क्या करा भाई, इसमें हमें एक चीज दी हुई थी, मैंने आपको कहा था जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे आपको उसमें कोई ना कोई एक रेशो जरूर दे के रखेगा। फाइन। उस रेशो की मदद से आप वहीं ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपकी सारी की सारी रेशोज आ जाएंगी, और उसके बाद आपसे वो कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट कराए, आपको सिंपली एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम मिलेगी, आपको उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा। फाइन। आप इस आज के सेकंड क्वेश्चन को जरा नोट करें, बेसिक क्वेश्चन था। अब अपने और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। मेरा मानना क्या है, जब भी मैं यहां पर क्वेश्चन नोट कर दूं तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। हो सकता है आपका आंसर आ जाए, और आएगा, गारंटीड आएगा, और फिर आप उसके बाद यहां से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आपका इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट अप हो जाएगा। फाइन। तो इसे मैं रफ कर देता हूं, इसके बाद एक कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। जी देखिएगा भाई, एक हमारा क्वेश्चन है भाई, ये कह रहे हैं कि अगर सेक अल्फा 5/4 है, क्वेश्चन इज
इफ sec अल्फा इज इक्वल टू 5/4, sec अल्फा इज 5/4, तो आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई दैट, ये कह रहे कि tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू sin अल्फा अपॉन sec अल्फा, sin अल्फा अपॉन sec अल्फा। यानी आपको क्या करना है, आपको sec अल्फा की वैल्यू दी हुई है, आप यहां से अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और जो जो रेशियोज इसने पूछी है आप सिर्फ वो निकालें और उसके बाद वैल्यू पुट करें और वेरीफाई करें कि क्या LHS और RHS इक्वल है। तो सिंपली आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि क्या यहाँ LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। आप ध्यान से देखिएगा भाई एक बार इसका सॉल्यूशन। इसने कहा कि दैट sec अल्फा इक्वल्स टू 5/4। अगेन मेरा sec अल्फा क्या होता है भाई, यहां से अगर मैं आपको, अगर इसमें थोड़ी भी समस्या हो आप छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिएगा भाई, जैसा भी आपको वहां सुटेबल सही लगे। sec अल्फा मेरा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस मेरा कितना है 5, बेस मेरा कितना है 4। तो यहां से डायरेक्टली मुझे पता है कि अब ये ट्रिपलेट हमारे याद हो जाना चाहिए। 5 5 25 माइनस 16 विल बी 9, और 9 का रूट लूंगा तो 3 आएगा। यानी मेरा यहां से हाइपोटेन्यूस कितना है 5, बेस कितना है 4, और परपेंडिकुलर कितना आया मेरा 3। अब मेरे पास यहाँ सारी चीजें उपलब्ध हैं। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें ये कहां से आया सेक वाला, आप ध्यान रखिएगा सेक किसका उल्टा है, कोस का, अगर आपको ना भी याद आए। सेक कोस का उल्टा है और कोस होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, देन हमारा ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब आप वहां से वैल्यूज देखें भाई, मुझे यहाँ चाहिएगा एक tan अल्फा, tan मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। एक उसमें मुझे चाहिएगा sin अल्फा, sin मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है भाई, सेक मेरे पास है, tan मेरे पास आ गया। अब आप देखिएगा भाई यहां से LHS उठाइए सबसे पहले। LHS इज tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यानी tan अल्फा मीन्स 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसे और थोड़ा सोल्व करेंगे इट विल बिकम 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। और थोड़ा इसे सोल्व करेंगे इट विल बिकम 3/4 एंड दिस 16 प्लस 9 इज 25 डिवाइडेड बाय 16। इसे मैं लिख सकता हूं 3/4, और आपको पता है ये डिवाइड वाला अगर मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाऊं तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 16/25। तो 4 4 जा 16, आंसर इज 12/25। ये LHS के लिए आया मेरा भाई, ये आया मेरा LHS के लिए। अब ऐसे ही हम RHS कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर अपनी RHS मेरा हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा, सेक अल्फा। तो मेरा साइन यहां से कितना है भाई 3/5, और हमारी सेक की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने पहले से ही 5/4। तो मैं इसे एक बार फिर देखता हूं भाई, इट विल बिकम 3/5 इंटू 5/4 का रेसिप्रोकल विल बी 4/5। तो 4 3 जा 12 एंड 5 5 जा 25। तो अगेन मुझे यहां से क्या मिला कि मेरा LHS इक्वल्स टू क्या है RHS। तो मैंने कंडीशन वेरीफाई करा दी। पूछा क्या था भाई इसने पूछा था कि अगर सेक अल्फा 5/4 है तो आप मुझे वेरीफाई करके बता दीजिए कि गिवन कंडीशन tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल्स टू sin अल्फा अपॉन सेक अल्फा। तो भाई एक बार वीडियो पॉज करें, इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो मैक्सिमम गलती होने के चांसेस है वो कहाँ है, वो सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके कैलकुलेटिव पार्ट में। तो आपको कैलकुलेटिव पार्ट में यहां परपक्वता हासिल करनी पड़ेगी। फाइन, एक बार आप इसे नोट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम देता हूं भाई। ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, अपने 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भाई मेरा प्रॉमिस आपसे यही था कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम तक। फाइन, तो ये सब
आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि हम किस टाइप से प्रैक्टिस करने वाले हैं, बस आपको मेरे साथ देना है, यहाँ क्वेश्चंस देखने हैं और आपको उसी टाइप के क्वेश्चन आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पियर्सन, आपको जहां से भी क्वेश्चन मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दें, या आप उसका फोटो खींच के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। फाइन, चलिएगा भाई नेक्स्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, ये कह रही इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, और इन्होंने ये भी बताया कि राइट एंगल है बी पर, तो ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल्ड एट बी। और उन्होंने कहा है कि ए बी और ए सी की जो रेशो है गिवन है मुझे कि ए बी रेशो ए सी इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2। अब अगर मैं इसे सॉल्यूशन देखना भाई इसका एक बार, अच्छा इसने पूछा क्या है पहले वो देखिए भाई। इसका कहना है कि आप मुझे वैल्यूज बता दीजिए, फर्स्ट में 2tan a अपॉन 2tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ये हमारी एक आइडेंटिटी भी होती है जिसे आप 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे। फाइन, चलिएगा तो सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई इसका एक बार। इसने कहा कि ए बी अपॉन ए सी जो है वो मेरा 1/√2 है। तो आप ध्यान से एक चीज समझिएगा भाई, अगर मैं बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करूं, इसने एंगल लिया है ए, तो मैं आपको समझाने को ये वाला एंगल ए यहां ले लेता हूं भाई, ए बी सी, ठीक है भाई, ए के रेस्पेक्ट में समस्या कुछ नहीं है। अगर आप यहां इस वाले एंगल को ये मानते तो आपको फिर बेस वो वाला लेना पड़ता, तो यहां से आपको इजीली समझ आ जाएगा जो हमने फिगर ड्रॉ कर ही दी है। तो इसने कहा ए बी अपॉन ए सी जो है 1/√2 है। अब ए बी अगर 1 है तो ए सी कितना है मेरा √2। तो डायरेक्टली अगर मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मेरा परपेंडिकुलर यहां से कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा यहां से दिस इज 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो मेरा परपेंडिकुलर यहां से कितना आया, 1। अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिर्फ रेशियोज होते हैं, क्या होते हैं, सिर्फ रेशियोज होते हैं, फाइनेस्ट होते हैं बिल्कुल लास्ट। अब यहां आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये साइड 1 और ये साइड 1 रही होगी तभी तो इसका हाइपोटेन्यूस √2 आया। ये सिंपली एक लॉजिकल चीज है। अब आपको जो पूछा है आप वो निकालें भाई। सबसे पहले मैं चाहिए इसमें tan a, बस मेरा tan क्या होता है भाई, मेरा इसके लिए tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा यहाँ 1 है, बेस भी 1 है, तो इसकी वैल्यू आई 1। तो भाई मुझे सॉल्यूशन निकालना था 2tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो 2 × tan a यानी 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये मेरा 2 हुआ और 1 + 1 भी मेरा 2 हुआ, तो इसकी भी वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 1 आएगी। अब आपसे वो यहां किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दे, उसने रेशियो दी थी ना, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर उसने तो इस बार मुझे जो है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही नहीं दी, उसने ट्राइंगल दिया प्रॉपर। अगर उसने ट्राइंगल की रेशियोज बता दी है तो आप तीसरी साइड आराम से फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जिस भी एंगल की बात करें, जरूरी नहीं है आपका एंगल ए यहां हो, वो अगर एंगल सी के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये, एंड हाइपोटेन्यूस विल बी सेम विच इज एसी। फाइन, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी में एक सेकंड पार्ट है, आप उसे भी देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप वैल्यू निकालें 2tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। सो सिंपल भाई, 2 × tan a मेरा कितना आया था, 1 अपॉन 1 - tan स्क्वायर a भी मेरा 1 आया था, 1 यानी 2/0। और आपने क्या पढ़ा है, इसे कभी भी आप गलती से इनफाइनाइट मत लिखिएगा, इनफाइनाइट नहीं है, ये मैथमेटिक्स में होती है नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। इस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर किसी चीज के नीचे 0 है तो उस वैल्यू को मैं क्या लिखूं। फाइन,
तो अगर अब आपसे वो इसमें कितने भी पार्ट ऐड कर दे, वो टेन के साथ दिए हैं, अब वो कोट के साथ दे दे, वो कोसेक के साथ दे दे, आपको सिर्फ इस ट्राइंगल को देखना है, रेशो बतानी है, वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर इजीली। फाइन, तो आप एक बार इसे नोट करें। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसमें अच्छा छोटी सी चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको साइड प्रॉपर्ली दे रखी है कि भाई AC 2 सेंटीमीटर है, तो वो पर्टिकुलर आपकी साइड है। पर अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो ये उसका रेशो है। रेशो का मतलब है ये, मैं अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, भाई इसे भी 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं इसे भी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। तो यानी इन चीज से मुझे घबराना नहीं है। अगर रेशो दे रखी है तो आप सिंपली क्या करें, कभी कभी हम क्या करते हैं, एक्स लेके सोल्व करते हैं। भाई मेरा मानना है कि वो वैल्यू कितनी भी हो सकती है उस ट्राइंगल, हमारे पास तो सिर्फ रेशो है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, इन्हें एक्स मान के करते हैं कि ये मेरा √2x है, ये साइड मेरी x रही होगी और ये भी मेरी x रही होगी। तो होना उसमें कुछ नहीं है, आप जब उसके रेशो करेंगे ना, तो ऊपर वाला x और नीचे वाला x वो अपने आप में कट जाता है। तो फाइनेस्ट मेरे पास आती है लास्ट में रेशो ही है। तो इन चीजों को देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप खूब प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चंस की। कल मिलेंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के साथ, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके अच्छे अच्छे, और इस चैप्टर को हम बाइंड अप करेंगे लगभग 10 से 12 लेक्चर्स में। फाइन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।